हाँ तो कोई क्वेश्चन वोश्चन दिए थे क्या? कोई क्वेश्चन नहीं दिए? क्या करा रहे थे कल? लॉगरिथम पढ़ रहे थे ना, लघुगणक पढ़ रहे थे। लघुगणक क्या पढ़ा भाई? लघुगणक में क्या पढ़ा? तो ऑनलाइन था ना कल, सुनाई दे रहा था तेरे को? क्या पढ़ा उसमें? क्या देख रहा है जोर से? अरे क्या नींद आ रही है क्या सुबह सुबह? तो नॉर्मल हमने क्या पढ़ा है कि एक हमारे पास लॉग होगा, ठीक है, एक लॉग होता है, लॉग वो पढ़े ना पहले थोड़ा बहुत पहले, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, धीरे धीरे फ्लो में आ जाएगा। उसके पास एक बेस होगा, ठीक बात है। उस बेस के अंदर हमारे पास लॉग के अंदर एक नंबर होगा एक, नंबर के बाद एक आउटपुट निकलेगा। ये तो हमारा लॉग होता है। लॉग हटाने का तरीका क्या है कि सर बेस की पावर ए कर दो तो एन बनना चाहिए, ठीक है, मतलब बेस की पावर ए कर दो तो एन बनना चाहिए। ये लॉग हटाने और लगाने का तरीका होता है, ये हमने सीखा, ठीक है। एक हमारे पास लॉग है जिसका बेस बी है, उसके अंदर नंबर एन है, ए उसका आउटपुट है बाहर, है ना, बाहर आ रहा है। तो बी की घात ए कर दो तो एन आना चाहिए, बी की घात एन कर दो तो क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। अरे जोर से बोलो यार, सुबह सुबह सो मत, सुबह सुबह सो मत। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे 2 की पावर 5 बराबर कितना लिखूं बताओ फटाफट? 2 की पावर 5 10, 10 दे रहे कुछ मेरे को फेंक के मारो। 2 की पावर 5 25, अबे 2 की पावर 5 निकाल के तो बताओ फटाफट। 32 है ना, 32। अब सर इसको लोग में बदल के दिखाओ, लोग में बदल के दिखाओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी, ये बी है, तो लोग में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा? लोग, इसका आधार कितना हो जाएगा? 2, आधार 2 हो गया। ये जो बाहर नंबर लिखा हुआ है वो अंदर चला जाएगा 32, ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा? 5। हटाएंगे तो क्या है सर? 2 की पावर 5 करोगे तो 32 आना चाहिए, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आना चाहिए। ये कल सीखा हमने। अरे सीखा कि नहीं सीखा? थोड़ा बहुत पता चलेगा, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या सीखी हमने? प्रतिपादक नियम, ये सीखा। इसमें क्या बताया मैंने आपको? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट रूल। इसमें क्या सीखा भाई हमने कि सपोज अंदर कोई लोग है, लोग के पास कोई आधार है, और इसके अंदर मान लो कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब इस ए को मत देखना, कोई अंदर नंबर है, उसके अंदर फिर एक घात लगी हुई है, मान लो m घात लगी हुई। उसको कैसे हल करते हैं? बोले सर m बाहर आ जाता है और ये ऐसा कैसा रह जाता है, ये ऐसा कैसा रह जाता है, घात आगे आ जाती है, घात आगे आ जाती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल हमने क्या पढ़े? बोले सर कोई लोग होगा, उसकी कोई 2 बेस मान ली, आधार मान ली, अंदर सपोज 8 है, अंदर सपोज 8 है, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ? 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? तो 3 को बाहर ले आओ, क्या बन जाएगा? log 2 बन जाएगा, तो 3 बाहर आ गया। अब इसका मान क्या आएगा? 2 की पावर क्या करूं कि 2 बन जाए? 1 कर दो तो इसका पूरा का मान क्या आएगा? 1, तो 3 गुणा 1, आंसर क्या जाएगा? 3। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 3। इसका उत्तर क्या जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आएगा, हो आएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रतिपादक नियम पढ़ा। एक क्वेश्चन कर दो फटाफट, क्वेश्चन कर दो फटाफट। ठीक है, यदि log 10 5 का मान, ये 10 हमारा आधार है, 5 का मान ये है, तो आप log 10 25 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान बताओ फटाफट, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अब दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं आज। ये आंसर आएगा सेम? पागल हो गया क्या? 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, अंदर 5 बच जाएगा, और log 10 5 का मान दिया हुआ है,
नहीं समझे, नहीं समझे? हाँ, 2 से गुणा हो जाएगा। देखो यार वापस समझो ना यार, क्या कर रहे हो तुम? देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको 5 की पावर 2 लिख दो, इसको 5 की पावर 2 लिख दो, ठीक बात है। ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, इसको आगे क्या लिखेंगे, log 2, ये 2 आगे आ गया। log 10 5 का मान हमें पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, है ना, सवाल में पहले से दे रखा है। क्या लिख देंगे, 2 गुणा 0.6989, उत्तर क्या आ जाएगा, 8 1 17 1 19 1.3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एक और कर दो। log बेस 10 3 का मान है 0.4771, तो आप ज्ञात कीजिए log 10 27 का मान, फटाफट बता दो इसका मान फटाफट। अब तो आ जानी चाहिए आपसे उत्तर, अब नहीं आएंगे तो दिक्कत आ जाएगी ना, बाद में इनको यूज करेंगे। वन पॉइंट टू टू थ्री ना, 1.223 कैसे आया? गलती करी होगी, 3 से ढंग से गुणा कर, 1.4313 आएगा कुछ करके। एक पॉइंट तीन, गलती कर दी। अभी गुणा तो सही कर, समझ में आ रहा करना क्या है, क्या करना है? 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 में 3 बाहर आ जाएगा, 3 तो बाहर आ गया, ये नियम के हिसाब से 3 बाहर आते अंदर क्या बच जाएगा, log बेस 10 अंदर 3 बच जाएगा, और उसका मान दिया हुआ है, नहीं समझ में आया? अरे उसका तो मान दिया हुआ है, लिखो करो। बेटा करना तो पड़ेगा। वन पॉइंट फोर थ्री वन थ्री, हाँ। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको बोल, नहीं आ रहा? कल करवाए हैं क्वेश्चन, दोबारा करवा रहा हूँ। हाँ क्या हो रहा है, घर से पढ़ के नहीं आते? घर से पढ़ के नहीं आते भैया तुम। चले क्या, मैं बताता हूँ, देख परेशान मत हो। log 27 दे रखा है, तो क्या जाएगा, इसको 3 की पावर 3 लिख लो सर, लिख लिया। ऐसे देखो रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, इन दोनों में क्या संबंध है वो ढूंढना पड़ेगा, इतनी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने आए हो तुम, ठीक है, लिख के नहीं देगा वो, इतनी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, तुम बुद्धिजीवी लोग हो, इतना तो लगा सकते हो। ये 3 बार आएगा, 3 बार आएगा, तो 3 बार आ गया, लोग आधार 10 और 3 ये बच गया अंदर, बचा कि नहीं बचा, 3 बार आते ही उसका मान दिया हुआ है, उसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ तो लिख दो 4771, उत्तर आ जाएगा 1.431 आ जाएगा, सिंपल, सिंपल है। अगला नियम पढ़ते हैं, इसको छाप लो फटाफट छाप लो, ये नियम है इसको स्टार लगा लेना, ये एक नियम है इसको स्टार लगा लेना। जब चैप्टर खत्म हो, कोई भी चैप्टर शुरू करो ना, उसके पहले 4 से 5 पेज छोड़ दिया करो, ताकि जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके सारे इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्टिंग में लिख लो, रिवीजन में आसानी होगी, रिवाइज करने में सुविधा होगी भैया।
तेरी फेयर लाने को कहा था ना मैंने, कहाँ है तेरे फेयर? जाते हुए दिखाना मेरे को कितना लिखा था उसमें। डबल डबल मेहनत क्यों करता है यार, एक में लिख ले यार, घर जाके प्रैक्टिस कर ले रहा अपने। स्कूल वाले समय खत्म हो गए, होमवर्क करने वाला कोई सीन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, होमवर्क के नाम पे सिर्फ प्रैक्टिस करना है। चलें आगे। चलें आगे भाई। हेडिंग डालो, जोड़ का नियम, एडिशन रूल। एडिशन रूल, जोड़ का नियम। क्या कहेगा देखते हैं। ये दूसरा नियम है अपना। एडिशन रूल, जोड़ का नियम। अब देखो आराम से सुनेंगे, ये नियम क्या कहता है। अरे बाद में छापना यार, बाद में छपाने का टाइम दूंगा, अलग से टाइम दूंगा। क्या कहता है रूल, देखो मान लो कि दो लोग आपस में जुड़ रहे हो, दो लोग आपस में जुड़ रहे हो, दो लघुगणक। कैसे? मान लो कोई एक लघुगणक में ए है मान, ठीक है, दूसरे लघुगणक में कोई बी है मान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में एक अंदर चले जाएंगे और एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे। एक कंडीशन है कि दोनों, सबका बेस है ना, जो आधार है वो सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर सबका आधार अलग अलग है तो ये नियम नहीं लगा सकते, है ना, नियम नहीं लगा सकते। यहाँ पे आधार क्या है, क्या है, क्या है, सी। अंदर एक संख्या है, अंदर एक संख्या है, दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो गई, गुणा हो गई, ठीक है। अब मौका परस्ती कर सकते हैं। कैसे? अगर कुछ ऐसा हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर तो जोड़ के ऐसा बनाएंगे, और ऐसा कुछ चाहिए क्वेश्चन के अंदर तो इसको तोड़ के ऐसा बनाएंगे। उदाहरण के तौर पे देखो, मान लो आपसे बोल दे, आपको बोल दिया log 2 का मान 0.3 का मान लो, log 3 का मान 0.771 है, ठीक है। आपसे बोल दिया कि log 30 का मान निकालो, 30 का मान निकालो। कैसे निकालेंगे? नहीं पता। log 30 का मान कैसे निकालेंगे? नहीं पता। इनमें कोई रिलेशन भी नहीं है 3 और 30 के अंदर। एक्सपोनेंट प्रतिपादक तो नहीं लगेगा। प्रतिपादक में क्या होना चाहिए था, 30 अगर 3 की कोई घात होती तो लग जाता, अभी पढ़ के आए तो। ये तो किसी की घात है नहीं, नहीं है। लेकिन कुछ एक इसके अंदर रिश्ता जरूर है। कैसा रिश्ता? अटूट रिश्ता ये वाला है कि 10 गुणा 3 लिख सकते हैं सर, 10 गुणा 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? थोड़ा जोर से तुम यार, थोड़ा वैसे रहो ना, अटेंटिव रहो यार, सुबह सुबह का टाइम है, ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे कुछ गुणा दिखा क्या? अरे गुणा दिखा क्या? तो गुणा को क्या कर सकता हूँ सर, खोल सकते हैं वापस। अरे खोल सकते हैं ना, तो खोल लो। लोग आधार 10 रहना चाहिए, खोल लिया 10 प्लस लोग 10 और यहाँ पे आ जाएगा 3, खुल गया। अब मान लिख देंगे, इसका मान क्या आएगा? कैसे लिखते हैं? 10 की पावर क्या करूं कि 10 आ जाए? 1। इसका मान क्या आएगा? 1, 1 आ गया। प्लस इसका मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मान क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या जाएगा? 0.4771। उत्तर क्या जाएगा? 1.4771 उत्तर आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स का मान बताओ, ठीक है। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, लोग आधार 10 है, अंदर 2 बन गया, प्लस लोग आधार 10 है, अंदर 5 बन गया, इसके बराबर लिख रखा है एक्स। एक्स का मान बताओ, एक्स मान बताओ। अब इसका मान याद नहीं अपन को, याद थोड़ी है, अरे याद थोड़ी है अपन को, याद है क्या? याद है क्या भाई? नहीं याद है। इसका मान याद है क्या?
नहीं याद है तो कैसे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बीच में एक जोड़ दिख रहा है सर, जोड़ दिख रहा है तो जोड़ का नियम याद करेंगे, जोड़ दिख रहा है तो जोड़ का नियम याद करेंगे। ठीक है, आधार देख लो 10 है कि 10 है, दोनों के आधार सही है, लगा सकते हैं जोड़, लगा दो सर। log 10 क्या कर दो, इन दोनों का आपस में सर गुणा कर दो, ये गुणा कर दिया, क्या बन जाएगा, अंदर log 10 बन जाएगा। इसका मान पता है क्या, इसका मान पता है क्या, एक अभी लिखे हैं, क्यों नहीं भी लिखे हैं तो क्या करोगे, 10 की पावर क्या करूं कि क्या बन जाए, 10 की पावर क्या करो कि 10 बन जाए, एक कर दो सर, इसका मान क्या आ जाएगा एक, तो x का मान क्या आ जाएगा एक, आंसर क्या आ जाएगा एक। ठीक बात है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है ना समझ में। चलो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। log 5 का मान दे रखा है, log 5 का मान दे रखा है और आपको निकालना है log 250 का मान, मतलब log 250 का मान x है तो x का मान बताना है। करो, करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन करोगे क्या पहले, कोई आसान सा दूं क्या, आसान सा दूं, आसान सा दूं तो बता दो, आसान सा दे देते हैं। छापना बाद में, पहले क्वेश्चन करके दिखाओ, कोई छापने में लगा है तो फिर पता है ना क्लास किसकी चल रही है, किसकी है, मैं सोच ले कहीं गणित पढ़ने लग गए, ये फिजिक्स करने से पहले वाले गणित पढ़ रहे हैं खाली। अरे क्या है उत्तर भाई, लोग 50 चाहिए क्यों, लोग 50 का मान फिर ऐसे निकाल ले, तो तोड़ेगा ना तो कुछ दिखेगा, तोड़ पहले इसको थोड़ा सा, 25 गुणा 10 कर, 25 को प्रतिपादक से कर, हाँ हाँ, और वैसे कर रहा है तो वैसे कर ले, कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 गुणा 50 से कर ले, फिर 50 को 10 गुणा 5 से तोड़ ले, बनेगा भाई, उत्तर ही आना चाहिए, देखो आ रहा है क्या, आ गया, कैसे आया भाई, तो बंद कर दिया, ठीक है, यही आ रहा है क्या उत्तर, चेक कर ले। हाँ भाई, कहाँ पेन कैसे रुक रहे तुम दोनों के, पेन रुक रहे तो फिर मैं कर रहा हूँ, देखो क्या करना है, सिंपल देखो, बुद्धि लगाओ अपनी, लोग 25 250 को क्या लिख दें सर, क्या लिख दें, बोले सर ये लिख दो,
इसको आप लिख दो 25 गुणा में 10, 25 गुणा में 10 लिख दिया, ये लिख दिया क्या, लिख दिया सर। अब इसको खोलने क्या, इसको खोलने क्या, जोड़ के नियम से खोलने क्या, इसको खोल लो सर। log 10 25 प्लस में log 10 ऑफ 10, इतना कर दिया क्या, रुको भाई, ये खोल दिया क्या, इतना खोल दिया क्या, क्यों नहीं खोला, यहां तक करने के बाद नहीं खोला, तो खोलना तो है ही है, तो आगे क्वेश्चन ही नहीं होगा, नहीं तो क्वेश्चन होगा कैसे, वही तो बात है, तो खोलना तो पड़ेगा। ठीक है, इसको इसको कैसे सोल्व करेंगे, दो आगे आ जाएगा, log 10 इंटू 5 प्लस log 10 इंटू 10, ये आ जाएगा, प्रतिपादक लगा दिया, इसमें प्रतिपादक लगा दिया, 5 की पावर 2, 2 आगे आ गया, ठीक बात है, ये आ गया। आगे सोल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणा में इसका मान कितना है 0.6989 और इसका मान कितना है 1। थोड़ा सा सोल्व करोगे, इसको गुणा करो इससे, कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 7 1 19 1 1.3 प्लस में 1 ये रहा तो कितना आ जाएगा 2.3978, क्या कर रहा था, बनाएगा तो करना तो पड़ेगा भैया, करना तो पड़ेगा। ठीक है, एक अब छापो फटाफट, अब छापो फटाफट, जल्दी जल्दी छापो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी छापोगे, तरीके से छापोगे, आज एक दो रूल और पढ़ लेंगे फटाफट। चलें क्या, क्वेश्चन करोगे क्या, करो। log 2 का मान इतना है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं यार, अब क्या अर्थ निकाल ही दो, इसका उत्तर निकाल लो फिर आगे बढ़ते हैं। इजी जी क्वेश्चन दे रहा हूँ, एकदम इजी जी क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, सीधा उत्तर लिख दो, तुम तो सॉल्व करके लिख दो।
ये आ रहा क्या? हाँ भाई, तुम दोनों दोस्त हो गए पहले से? है? एक स्कूल में पढ़े हो? एक क्लास में पढ़े हो? एक ही क्लास में? बढ़िया है। 12वीं में प्रसाद बेटा तुम्हें मिला क्या? 12th का प्रसाद तुम्हें मिला क्या? है? नंबर ऐसे फेंक फेंक के दिए गए हैं, ले उठाओ। ना 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 ना, अरे मैं करूँगा, हेल्प मत करो यार, घर पे करना हेल्प। 20 को क्या लिख सकते हैं भाई? 2 × 10। खोल दो। खोल दिया। log 10 2 प्लस log 10 10, ये बन गया, क्या बना दिया? खोला नहीं, इस बार तो खोला होगा, यहाँ तक तो ये लिखा था। फिर अब पिछली बार खोला नहीं था, अब खोल भी दिया होगा। अब घर भी नहीं खोला। अब ये हरकत थोड़ी चलेगी यार, इतनी ज्यादा हरकत नहीं चलेगी बेटा। ये ऐसे हरकत करोगे तो आंसर आएंगे ही नहीं, ऐसे तो बैठे रहो फिर। चाहे मैं तुम्हारे चक्कर में तो लेट कर रहा हूँ, वरना तो मैं अभी तक अगला रूल पढ़ा चुका होता। कर दो, खोलना तो पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो उत्तर कैसे आएगा? यहाँ करने से थोड़ी आंसर आएंगे। अब पता है ये, इसको ऐसा लिख दिया, इतना ही लिख दिया, तो फिर खोल भी दो। नियम ऊपर लिखा पड़ा है, ये तो नियम लिखा पड़ा है ना, इसको स्टार लगा लो। ठीक है, ये तो खोल ही सकते हैं। ये खोलोगे तभी उत्तर आएंगे, नहीं खोलोगे तो उत्तर नहीं आएंगे। बैठे रहो चाहे, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन ऐसा मिलेगा 1.3 1.42 ऐसा मिलेगा। और इवन ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ये कहीं यूज हो रही होगी वैल्यू, इनका कहीं ना कहीं यूज करेंगे हम। ये कोई मान आएगा, इन मान को कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट में यूज करके फिर उसको गुणा करके कुछ और दूसरा मान आएगा, फिर एक उत्तर आएगा। तो इसको लेके बैठे रहो, बैठे रहो, कुछ नहीं होना जाना है ना। चलो अब क्या करना है, इसको खोल दिया हमने। तूने खोला कि नहीं खोला? यहाँ तक खोल दिया, ठीक है। अब इसका मान कितना आ रहा है? ये रहा। अभी तो याद करने के लिए दे नहीं रहा हूं मान, ठीक है। इसका मान आ गया 0.3010 प्लस इसका मान बता, अभी लिखा था 1, ठीक है। उत्तर क्या आ जाएगा? 1.3010, ठीक है। log 60 का मान निकाल दो। log 3 का मान दे रखा 0.4771, दोनों मान दे रखे हैं। log 60 का निकाल दो, इसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया साथ में। log 60 का मान निकाल दो फटाफट। आ गया 9542। मैं लिखूं उत्तर? 1877.1 ये उत्तर आएगा। साठ को क्या लिखा भाई? हाँ, 20 × 3 लिख दिया, ठीक बात है। अब फिर 20 को क्या लिखेंगे? आराम से रिलैक्स हो जा, कोई दिक्कत नहीं। 20 को क्या लिखेंगे? 5 × 4 लिखो, 20 को 2 × 10 लिख देना, आसान है। क्यों? 2 का मान दे रखा है हमें, 2 × 10। सबको खोलेंगे, खोल दिया इस बार। खोलो फिर फटाफट, इस बार खुलवाऊंगा तेरे से मैं, खोल। हर बार बोल रहा नहीं खोला, इतना लिखने के बाद इतनी बुद्धि चल गई तो फिर तो खोल देना चाहिए ना। एक्सपैंड तो कर दो, एक्सपैंड करने से ही जीवन आगे कटेगा।
हाँ भाई, आराम आराम से। क्या अंदर क्या क्या बना, क्या क्या बना, लोग 2 गुणा 6, 3 गुणा 10, ये बना होगा अंदर। 10 गुणा 2 गुणा 3, खोलेंगे तो क्या बनेगा, लोग 2 प्लस लोग 3 प्लस लोग 10। बन गया। लोग 2 का और 3 का मान दे रखा है, 10 का मान पता है। हाँ फंस गया। क्या उत्तर है, ये आ रहा है क्या उत्तर, ये आ रहा। क्या कहाँ फंसा बता, बट मेरे को बता कहाँ फंसा, बता तो सही। परेशान मत हो, रिलैक्स होकर बता, जब तक दिक्कत नहीं बताएगा दूर कैसे करेंगे। अपनी समस्या नहीं बताएगा तो पता कैसे चलेगी समस्या कहाँ आ रही है। इसमें आ रही दिक्कत, इसमें जोर से जोर से, जोड़ में दिक्कत आ रही है, क्या जोड़ में दिक्कत आ रही है, ठीक है। लोग 60 लिखा है ना, लोग 60 जानबूझ के दिया है क्वेश्चन मैंने। अब तुम थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लेते हो, इतना वैसे करना नहीं था, क्योंकि अभी लोग 20 का मान निकाल के आए हैं, जस्ट कितना निकाल के आए हैं, याद है क्या किसी को लोग 20 का मान, 1.30 ये मान निकाल के आए हैं। लोग 60 को क्या लिख लो सर, 20 गुणा 3 लिख लो, लिख लिया। लोग 10 20 प्लस में लोग 10 30 3 अलग अलग कर दिया। इसका मान जस्ट अभी निकाल के आए, अब इसका मान तो निकाला है अभी, निकाला नहीं निकाला, निकाला है। ज्यादा तेज हो रहा है, फास्ट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो इसका मान ये निकाल के आए जस्ट अभी, तो 1.3010 प्लस इसका मान दे रखा है ये रहा, तो वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये वैल्यूज को पुट कर दी। अब जोड़ना ही तो है, जोड़ना नहीं आता, आता तो जोड़ के दिखाओ, ये तो कर देंगे सर, इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ भाई हो गया सर, चलो अगला नियम पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन लिख लो फटाफट। आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, आसान आसान जो काम आएंगे, आसान आसान एकदम इजी इजी हलवा क्वेश्चन। ठीक है भाई, जोड़ का नियम क्या कहता है, दोबारा बोलो फटाफट, जोड़ का नियम क्या कहता है, जब दो लोग आपस में जुड़ रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, इक्वल में उन दोनों लोग के अंदर की संख्या आपस में गुणा हो जाती है। एक कंडीशन है बस, कौन सी कंडीशन है, आधार इक्वल होना चाहिए, आधार सेम होना चाहिए, सबका आधार समान होना चाहिए। अगर आधार सी 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 अंदर ए भी आपस में गुणा हो गए, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसी जरूरत वैसा काम, ठीक है। अगर जोड़ के काम में लेना है जोड़ के काम में लेंगे, गुणा को खोल के काम में लेना है तो वैसे काम में लेंगे, ठीक है, जैसी जरूरत वैसा काम। चलो बहुत बढ़िया। अगला करें नियम, इसको छापो, क्या छापना है इसमें से, छाप रखा है, बहुत बढ़िया। अगला सब्ट्रैक्शन रूल, घटाव का नियम। अच्छा इसको ना मल्टीप्लिकेशन रूल भी बोलते हैं, मतलब गुणा वाला नियम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जुड़ के गुणा हो रहा है ना उधर से, तो उतना थोड़ा सा देख लेना अपने। थोड़ा अटेंटिव रहो, खा पी के आराम से नींद वींद पूरी करके आया करो, हैं, नाश्ता वास्ता नहीं करके आए, पानी वानी तो पी के आए हो, चाय तो पी के आए होगे, तो पी के आए तो छोड़ दिया, ये पी के आया होगा, बस 2 जने तो पिया है, तेरे को छोड़ दिया अकेला, रूममेट है ना तो इसका, फिर भी छोड़ दिया, देख ले। सब्ट्रैक्शन रूल, घटाव का नियम, ठीक है, घटाव का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, पिछले नियम में क्या हो रहा था, दो लोग आपस में जुड़ रहे थे, अब साथ में मत लिख, दो लोग आपस में जुड़ रहे थे, इस बार क्या होगा,
घटेगा, घटेगा, बहुत बढ़िया। पहली बात तो घटेगा सर, कैसे? एक लोग के अंदर कोई संख्या होगी, दूसरा क्या होगा, दूसरी संख्या इसमें से घटेगी, इसको बी लिख दो। तो क्या होने वाला है इस बार, ये ए बटा बी हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। एक शर्त है कि आधार बराबर होने चाहिए, एक शर्त है आधार बराबर होना चाहिए। आज कितना लेट है? 40 मिनट, क्लास तो पूरी होने वाली है, बैठो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो हमारा लोग है उसके अंदर दो लोग आपस में घट रहे हैं, घटने के बाद क्या हो जाता है, ये बन जाता है। असलियत में तो ये जोड़ का नियम ही है, असलियत में तो जोड़ का नियम ही है, घटाव का कोई नियम ही नहीं होता। पढ़ते हैं कैसे, देखो इसको ये बनाना है, प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, सिद्ध सिद्ध करना तो क्वेश्चन होते हैं हमारे, इसको सिद्ध करते हैं, इसके बराबरी सिद्ध करते हैं। कौन सा नियम यूज करके? जोड़ का नियम यूज करके, है ना। जोड़ का नियम को काम में लेंगे, सोना नहीं है, आराम से। इसको सर लिख लिया मैंने, log सी ए माइनस log सी बी, ये तो है हमारा क्वेश्चन, इसी को तो सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या करते हैं, सिद्ध करने में क्या करते हैं, LHS RHS को बराबर करते हैं, है ना, दाहिना और बाइना बराबर करते हैं। ठीक है, तो इसको सिद्ध करते हैं। अब देखो ये log सी लिख दो ए, ये माइनस नहीं है, ये -1 है, ये -1 है, तो यहाँ प्लस लगा के यहाँ पे -1 कर सकते हैं क्या? अरे कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं। तो log सी ये बी आ जाएगा, आ गया, ठीक बात है। अब प्रतिपादक नियम क्या कहता है, जो ऊपर होता है वो आगे आ जाता है, जो आगे होता है वो प्रतिपादक में चला जाता है, घात बन जाती है। तो क्या बन जाएगा, log सी ए आ जाएगा, इसको प्लस कर दो, ये उसके घात में चला जाएगा, log सी बी की पावर -1, बी की घात -1। किसी भी चीज की घात -1 होता है तो क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे x की पावर -1 का मतलब 1/x, 1/x है ना, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, log सी ए प्लस log सी 1/b हो गया भाई, हो गया। अब लगाओ जोड़ का नियम, जोड़ का नियम क्या कहता है, जो भी लिखा हो आपस में गुणा कर दो, बेस बराबर होने चाहिए, बेस बराबर है, आपस में गुणा कर दिया, 1/b। इति सिद्धम, इति सिद्धम ऐसे लिखते हैं क्या बाद में, सिद्ध हो चुका है भाई हमारा, इसके बराबर आ गया। तो असलियत में जोड़ का नियम ही है, पर पढ़ते अलग से हैं ताकि थोड़ा याद रह जाए, है ना। असलियत में ये जोड़ के नियम से ही आया है, तो ये हमारे पास सर आ गया। अरे आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, मान लो log 2 का मान इतना दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया log 5 का मान, log 5 का मान पूछ लिया, कैसे निकालेंगे नहीं पता, प्रतिपादक लग नहीं सकता, प्रतिपादक तो लग नहीं सकता, क्योंकि 2 की घात क्या करूं कि 5 बन जाए, कोई रिलेशन नहीं इन दोनों के बीच में। 2 की पावर 1 करोगे 2, 2 की पावर 2 करोगे 4, 2 की पावर 3 करोगे 8, तो प्रतिपादक तो लगेगा ही नहीं। प्रतिपादक तो पढ़ा है ना, ठीक है, ये भी पढ़ा होगा इंग्लिश मीडियम वाले में ना, ठीक है, तो ये तो लगेगा नहीं। फिर क्या लगेगा, जोड़ का नियम लगा के देखो सर, जोड़ के नियम में क्या देखा था, जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बन रहा था, 20 बन रहा था अंदर, तो 2 गुणा 10 कर रहे थे, 2 गुणा 10 कर रहे थे, यहाँ तो वो भी नहीं बन रहा। log 5 के लिए क्या लिखो सर, इसमें ये लगा के देखो, ऐसा कुछ भाग में बन रहा है क्या, भाग में बनेगा, देखो log 5 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 10/2 लिख दो, 10/2 लिख दो, 5 को 10/2 लिख दिया सर। अब क्या करो, खोल दो इसको, इस तरह से खोल दो, खोलेंगे तो क्या बनेगा, log का 10 बन जाएगा, माइनस ऑफ log का 10 2 बन जाएगा, उल्टा खुल गया, देखो खुल गया। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, इसका मान क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 0.3010। अब उत्तर निकाल लोगे आप। अरे समझ में आया ना कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे करना समझ में आया ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन करो।
0.5 का मान निकालो, 0.5 का। जीरो 0.5 का मान निकालो। हाँ पाई बाद में करना, पहले उत्तर का सोल्व करो इसका, वहां से लिखना शुरू कर दिया कहीं। जल्दी निकालो, 1 मिनट दूंगा हर क्वेश्चन के सोल्व करने के लिए, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। आया क्या कुछ? आया कि नहीं आया? क्या करने क्या लग गए मेरे को बताओ तो सही। 0.5 को क्या लिखा होगा? क्या लिख दिया, वापस बोलना। क्यों 0.5 के 1/0.5 क्यों लिख सकते हैं? 0.5 को दिख नहीं रहा क्या कुछ यार? 5 और 10 में रिलेशन ढूंढो ना। 5/10, 5/10 नहीं दिख रहा। हाँ क्यों नहीं दिख रहा? दशमलव कैसे हटता है? ऐसे हटता है, दिख रहा है। 5 और 10 में रिलेशन आ गया। और 10 में रिलेशन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारा आधार 10 है, इसलिए 10 में रिलेशन बना रहे हैं। अब तो काम हो गया, अब तो आएगा ही, अब तो आएगा ही। इसको खोल दो, करो फटाफट, अब भी निकाल दो, तब भी मान जाए कि भाई तुम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो। ये हो जाए तो अगला प्रश्न पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, प्लस में। दूसरा दे सर, देते हैं, रुको। का मान निकालो, log 10 2 का मान x है, log 0.16 का मान निकालो। ये निकल गया? हाँ हाँ भाई, क्या आया? 0 पॉइंट क्या माइनस में आएगा पहले बात, उत्तर। हाँ भाई क्या आया? निकालो निकालो निकालोगे नहीं तब तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं मैं। जब तक आंसर नहीं आएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। वो कौन सी मूवी का डायलॉग है? बोलता है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं है। तो माइनस क्यों छोड़ रहे हो बार बार? माइनस में क्या बोल? 3 0 1 1 यार है क्या? क्या करा होगा? 5 - 10 ये करा होगा, ये करो। अब मैं आधार 10 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आधार बदल भी सकते हैं क्वेश्चन के अंदर।
आधार बदल भी सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, आधार बदल भी सकते हैं। दिखेगा, चमकेगा, क्वेश्चन में चीजें चमकनी चाहिए, चमकेगा, चमकेगा, थोड़ा पेन चलाओगे तो चमकेगा। ओ हेलो, उधर तो नजर है तेरी, ऐसे करके ऐसे देख रहा है। मैं देख, अरे मैं देख रहा हूँ भाई, मेरे को तो दिखता है। पेन रुक गया तो वहीं पे फिर मारूंगा मैं, पेन नहीं रुकना चाहिए। रिलेशन खुद देखो ना, खुद देखो, मैं क्या बताऊं रिलेशन, खुद देखो, अच्छे से दिखेगा, चमकेगा रिलेशन, देखो 0.16 लिखा हुआ है, 16 और 2 में रिलेशन है, तो 0.16 को 16/100 लिख सकते हैं, अलग अलग कर लो, 16 पे प्रतिपादक लगा दो, उसको सोल्व कर दो, आंसर क्या आएगा, 4x-2, उत्तर खत्म। बोल ही दिया, उत्तर ही बोल दिया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसको तो समझ में आ ही गया, 4x-2 उत्तर लिख दिया, ठीक है, आ गया, कितना खुश हुआ, ऐसे बैठा है, ऐसे आ गया। देखो इसको क्या लिखे, देखो यार क्वेश्चन में चमकना चाहिए, 0.16 को क्या लिखें, फिर 16/100 लिख दो, लिख तो पता नहीं और भी कुछ सकते हैं, लेकिन लिखेंगे ये, क्यों, क्योंकि आधार हमारे पास 100 है, लिख तो पता नहीं कुछ भी सकते हैं ना, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, log 10 16 माइनस log 10 100। अब इसको क्या लिख दो सर, प्रतिपादक से 4 आगे लेके आओ, 2 की पावर 4 है, नहीं 2 की पावर 4 है ना, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो 4 को आगे लेके आएंगे, क्या बन जाएगा, log 10 2 माइनस log 10 100। अब इसका मान x दिया हुआ है, तो उत्तर क्या जाएगा, 4x माइनस इसका मान क्या आएगा 2, क्यों क्यों आया 2 भाई, 10 की आगे 10 गुणा 10, 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 आएगा, इसलिए इसका मान 2, घबराओ मत, रिलैक्स होके, ये इसका उत्तर है, इसका उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है अपने पास, छाप छापो 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 भाई छापो, फटाफट छापो, छापने से पहले एक क्वेश्चन और कर दो यार, एक क्वेश्चन और करना। मान ज्ञात करो, आधार x ही है इसका, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, लोग आधार x z बराबर y और z का मान है x इंटू वाई, ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन, अरे तो अभी मना कर रहा है, लोग का आधार x है, अंदर z लिखा हुआ है, उसका मान y है, और z का मान है x इंटू वाई, अलग से दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात करना है लोग आधार x x बट्टे वाई, क्या दिक्कत हो गई, क्या समस्या आ रही है, करो ना, तो पेन चलाओगे, खोलोगे, नियम लगाओगे तो आ जाएगा उत्तर।
बस खो मत जाना, जल्दी से कर दो, 2 मिनट है, पहले एक नियम और पढ़ने वाले हैं अभी। आगे क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे एक्स वाई पुट कर दिया, एक्स वाई पुट कर दिया, फिर खोल दिया जोड़ का नियम लगा के, खोला कि नहीं खोला? खोल दिया, क्या बना? मैं खोलता हूँ, रुको, तुम क्या खोलोगे? ये है, इसको कर दो सर क्या, log x अंदर x इंटू वाई, ठीक है, ये है बराबर क्या दे रखा है, y, ये तो दे रखा है, ये रख दी इसके अंदर वैल्यू, जोड़ का नियम लगाए खोलेंगे, क्या बनेगा, log x अंदर x प्लस log x इंटू वाई बराबर y, ठीक है, रख लो एक बार इसको, क्या पता काम आ जाए, तो रख लो एक बार। नियम किसका, किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, log x बटे वाई, इसको क्या कर देंगे, घटाव का नियम लगा के इसको भी खोलेंगे, खोलेंगे नहीं खोलेंगे, खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, log x माइनस log x इंटू वाई, ठीक। अब देखो यहां से इसका मान निकल सकता है, इसका मान तो हमें पता है कितना होता है, इसका मान कितना है, x का पावर क्या करूं के बन जाए 1, प्लस इसका मान पता नहीं है, बराबर में क्या है y, बराबर में क्या है y, तो इसका मान निकाल लो यहां से, log x y का मान कितना आ गया, y माइनस 1, क्या आ गया, y माइनस 1, यहां पुट कर दो, यहां पुट करोगे तो इसका मान कितना है 1 माइनस यहां मान कितना आ जाएगा y माइनस 1, तो उत्तर क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस y, 2 माइनस 1, नहीं आया समझ में, लिख क्या रहा है, देख क्या किया है, इसको जोड़ का नियम लगाया खोला, ये बन गया, इसका मान 1 होता है, इसका मान लिख लिया, y आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो y माइनस 1, ठीक। निकालना किसका है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको घटाव का नियम से खोलेंगे, तो ये log x डिवाइड वाला माइनस में चल जाता है, ये इधर आ गया, ठीक है। अब इसका मान 1 लिखते हैं, और इसका मान इस इक्वेशन से निकाला हमने, पुट कर दिया, थोड़ा सा सोल्व करा, 2 माइनस वाई, चलो छापो, अब छापो, घर जाके वापस करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, रफ में ऐसे एक एक करके देखूंगा कल मैं, सब करके लाए कि नहीं लाए, एक एक क्वेश्चन को करके लाना है, देख हंस रहा है, इसको दे रहे कुछ एक रखना पड़ेगा कुछ यहाँ से फेंक फेंक के मारने के लिए, चिल रहो यार, थोड़ा बहुत पढ़ लो, शुरू शुरू का टाइम है, खाली हो अभी तुम, चले कहाँ तक लिख लिया, ये हो गया, हो गया, अरे नियम समझ में आया क्या दोनों, हैं घर जाके वापस कर लेना ये, वरना भाई साहब फिजिक्स एक बुरा सपना बन के रह जाएगी तुम्हारे लिए, मैथ तो है ही है बुरा सपना, तभी तुमने बायो चुनी है, बायो तेरे पास भी है ना, कोई नहीं पढ़ाएगा बाद में, मैथ वाले तो पढ़ेंगे वापस से, तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा बाद में, यही पढ़ना है जो पढ़ना है गणित, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो स्लो चलो, घर जाके वापस 1-2 घंटे मेहनत करो, नहीं हो रहा तो 3 घंटे मेहनत करो, अगर घर जाके मेहनत करोगे तो कल पक्की बात है कल आंसर आएंगे फिर, और अगर कल भी नहीं आ रहा तो मतलब आज घर पे जाके नहीं पढ़ा, जिस दिन घर जाके पढ़ोगे ना उसके बाद पक्की बात है कल आके आंसर दोगे तुम, रिफ्लेक्ट हो जाता है कि घर कितना पढ़ा आप लोगों ने, देख के पता चल जाता है कि पढ़ के आया कि नहीं आया, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि सर मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, अपने आप ही तुम्हारे आंसर्स में इन सब में पता चल जाएगा, बॉडी लैंग्वेज में पता चल जाएगा, ठीक है।
तो अपने चाह के मेहनत करो फुल। हटा दूं क्या? तरीके से लिख लेना जो भी लिखना है। लिख लिया क्या? पापा तुम सत्तू इतनी जल्दी कैसे लिखे? तुम दोनों ने साथ साथ लिख रहे थे ना? हाँ और कर रहा है देख, रफ में कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी साथ साथ लिखने वाली आदत रफ में करना फेर में करने वाली बात नहीं है। बात यह है कि समझाते वक्त लिखोगे तो मैं समझ में समझोगे कब? मैं समझा रहा हूँ तुम उस टाइम लिख रहे हो, फिर तुम क्वेश्चन करने दे रहा हूँ तो वो क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा ना। क्योंकि मेथड तो बहुत एकदम जैसे बच्चों को बताते हैं वैसे बताता हूँ मैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उस टाइम तुम लिख रहे होते हो। उस टाइम जब लिखोगे तो फिर समझोगे कब? फिर समझोगे नहीं तो क्वेश्चन करोगे कब? फिर डबल टाइम वेस्ट होता है। जब सब लिख रहे होते हैं तब तुम बैठे रहते हो, समझा रहे होते हो जब तुम लिखते रहते हो, डबल टाइम वेस्ट हो गया ना। समझाते वक्त समझ में नहीं आया, लिखते वक्त लिखते नहीं हो। चलो अगला लास्ट नियम लिखते हैं। आधार बदलने का सिद्धांत, चेंज ऑफ बेस थ्योरम। चेंज ऑफ बेस थ्योरम, बेस को बदलने का सिद्धांत थ्योरम है, ठीक है। प्रमेय बोलते हैं ना, प्रमेय थ्योरम को। हाँ जो प्रमेय है वो क्या होता है? आधार बदलने का मतलब अभी तक मैं आधार सेम रखा है, सब में मैंने सेम रखा है ना। कोई 10 रख दिया, कोई 2 रख दिया, कोई 1 रख दिया। मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब आधार बदलना पड़े तब क्या करेंगे भाई? तब ये यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। मान लो कोई ऐसा हमारे पास एक नंबर हो जिसका आधार बी हो, कोई नंबर बी हो और अंदर ए डाला गया है ना। इस लोग का आधार क्या है? बी, अंदर नंबर क्या है? ए। अब मैं चाहता हूं इसका आधार बदल जाए, मैं चाहता हूं इसका आधार बदल जाए, और मान लो मेरे को इसका आधार क्या करना है? सी करना है, मान लो कुछ भी सी करना है, तो कैसे करेंगे? सर आधार बदल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो ऊपर लिखा है ना उसको ऊपर लिख दो, और जो नीचे लिखा है ना उसको नीचे लिख दो। अच्छे समझो, लोग आधार बी है ए है, इसको ऊपर मानेंगे इसको नीचे मानेंगे, और दोनों को अलग अलग लोग में ऊपर नीचे कर दो नए आधार के साथ। पुराना आधार नया आधार, ये दोनों ऊपर नीचे हैं, इन दोनों को ऊपर नीचे अलग अलग लोग में कर दो नए आधार के साथ। ऐसे आधार बदलते हैं, ऐसे आधार बदलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है। एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन बोल दो, एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं इसको? क्वेश्चन क्या है? log ऑफ बी ए को आपको बदलना है अरे रुक, ऐसे मत करो इसको, ऐसे करो। log ऑफ 2 अंदर आ गया 4 प्लस में log ऑफ 4 अंदर आ गया 16। इसका मान ज्ञात करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। करेगा? कैसे करेंगे देखो, अब तो जोड़ का नियम सीधा लगा नहीं सकते सर, लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, आधार अलग अलग है, तो आधार को सेम करते हैं पहले। इस पे 2 आधार है, इस पे 4 आधार है,
इस पे 2 आधार है, इस पे 4 आधार है, तो इसको चेंज करते हैं पहले। इसका तो log 2 4 कर दिया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। प्लस इसका आधार क्या करना है? 2 करना है, 2 करना है, तो नया आधार क्या आ गया? 2। तो क्या कर दो, नए आधार के साथ एक log लिख दो, नीचे नए आधार के साथ एक log लिख दो। लिख दिया। ऊपर 16 है तो ऊपर 16 कर दो, नीचे 4 है तो नीचे 4 कर दो। हाँ हाँ भाई, ठीक है, आगे बढ़ो क्या? अब ये आगे बढ़ने का मतलब अगला क्वेश्चन होएगा तुमसे, फिर नहीं होएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब देखो इसका मान पता है क्या? फटाफट मान बताओ। 2। नाइस। प्लस इसका मान बताओ। 16। 16 तो अंदर लिखा है, 2 क्यों आएगा पागल? 2 की पावर क्या करोगे 16 बन जाए? 4। इसका मान क्या आ गया? 4। इसका मान क्या आएगा वापस से? 2। तुक्का मारा था क्या? 2 पहले, 2 और 2 4। इसका उत्तर क्या आ गया? 4। 4 हम सीधा कर सकते थे, मैंने तो आधार बदलने के तरीके से कराया, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम। उत्तर तो क्या, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे 16 आएगा। उत्तर तो सीधा 4 आ सकता है हमारा। उत्तर तो प्रतिपादक से आ सकता है तुम्हारा, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आधार कैसे बदलते हैं वो सिखाया मैंने अभी। आधार कैसे बदलते हैं वो सिखाया है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। log ऑफ ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो मैं करवाऊंगा, रुको। कैसे प्रूव करेंगे? अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, आधार सी है, एलएचएस में आधार सी है, आरएचएस में आधार क्या है? ए है ना। लोग का आधार क्या है? ए। आधार क्या है? सी। तो डेफिनेटली क्या होगा? आधार तो बदलेंगे। आधार बदलेंगे तो आधार बदलने का नियम यूज करेंगे, सिद्धांत प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है भाई, देखो सी को किस में बदलना है? ए में बदलना है। बदलो। नहीं बदला, मैं बदलूंगा। बदलो सर। अरे क्या खोल लिया? ये सी ए की पावर एम है, ए की पावर एम है। प्रतिपादक बाद में लगाएंगे, पहले आधार खोलते हैं। सी में बदलो, सी को ए में बदलना है ना, ए में बदलना है। तो क्या करो, एक लोग ऊपर लिखो, एक लोग नीचे लिखो। 2 लोग लिख दिए। नया वाला आधार लिख दो, नया वाला आधार लिख दिया। जो ऊपर है उसको ऊपर कर दो, जो नीचे है उसको नीचे कर दो। समझ में आ गया? ये तो कर रहे हैं बार बार। जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दिया, जो नीचे है उसको नीचे लिख दिया। नया आधार के साथ कुछ दिखा क्या? नीचे ये चाहिए वो दिख रहा है क्या? ये तो प्रूव करना है, इसी को तो सिद्ध करना है। तो जो हमारे पास ये नीचे है डिनोमिनेटर में है वो दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। अच्छा, यहां लगाओ प्रतिपादक, एम बार आएगा। अंदर क्या बचेगा? लोग आधार ए ए बटा लोग ए इंटू सी। इसका मान क्या होगा? 1 आएगा। तो टोटल क्या बच जाएगा? एम बच जाएगा ऊपर। नीचे क्या बच जाएगा? लोग ए और सी। ये क्या हो गया? इतनी सिद्धम हो गया तुम्हारा, इतनी सिद्धम हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। log 10 2 का मान 0.3010 है मान लिया। ठीक है, तो आपको निकालना है यहाँ पे मान लो कुछ और मान लेते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 16 मान लेते हैं। इसका मान लिख लो, सपोज x, उल्टा कर लेते हैं क्वेश्चन को, x कर लो।
तो आपको करना है फोर कप को इसका मान निकालो, ठीक है। और किस में निकालना है? लोग आपका ए में होना चाहिए, बेस, ठीक है। यहाँ पे x का मान ज्ञात करो, जहां पर x में लोग a बनेगा, बेस a बनेगा, का मान ज्ञात करो। लिख भी दूं क्या? या इसको प्रूव कर दो, चलो इसको प्रूव कर दो। सी की पावर n है। क्या दिक्कत आ रही है? हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन दिया है। आया क्या? कर दिया क्या? क्यों नहीं हो रहा? बेस बदलो। किस में बेस करना है? ए में बदलना है, तो नहीं बदल रहा। इसका बेस बदलेंगे, ए के अंदर क्या जाएगा? लोग, नया वाला बेस, नया वाला बेस, ये लिख दिया। जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दो, और जो नीचे है उसको नीचे लिख दो, ठीक है। अरे ठीक है क्या? ठीक है सब। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिपादक से ये आगे आ जाएगा, और ये अंदर ये बच जाएगा। प्रतिपादक से ये भी आगे आ जाएगा। अभी क्वेश्चन कराया सेम वैसे ही क्वेश्चन था ये ठीक है। इसका मान तो एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? m, नीचे क्या हो जाएगा? n, अंदर क्या हो जाएगा? ये इतने सिद्धम, फिर से इतने सिद्धम, फिर से, ठीक है। अब देता हूं कोई क्वेश्चन, घर से करके लाने वो क्वेश्चन। अगर लोग 10 2 का मान 0.3010 है, लोग 10 3 का मान लोग 0.771 है, और लोग 10 5 का मान 0.6980 है, 89 है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है, लोग 6 का मान निकालना है, लोग 8 का मान निकालना है, लोग 10 का मान निकालना है, लोग 32 का मान निकालना है, ठीक है। लोग 175 का मान निकालना है, लोग 108 का मान निकालना है, लोग 243 का मान निकालना है,
log 12.5 का मान निकालना है, ठीक है। और log 3.6 का मान निकालना है। लास्ट क्वेश्चन, log 1024 का मान निकालना है, ठीक है। ये करना है 10 क्वेश्चन, 1024 बदल लेते रहो, और लिख लेते हैं आप। कोई भी नियम लग सकता है, बस ये 3 मान दिए हुए हैं आपको, कोई भी नियम लग सकता है। जोड़ का नियम भी लग सकता है, प्रतिपादक भी लग सकता है, तीनों एक साथ भी लग सकते हैं, कुछ भी लग सकता है, ठीक है। 225 का निकाल लो। 225 का निकाल लो, ठीक है। कोई भी नियम लग सकता है, सारे नियम एक साथ लग सकते हैं, एक क्वेश्चन में सारे नियम लग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकालोगे। यहाँ पे 320 कर लो इसको, 320 कर लो, तो ये आपको होमवर्क रहेगा, ये तो क्वेश्चन करने ही करने हैं। सारे नियम, सारे कॉन्सेप्ट दोबारा कर जाके पढ़ोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, अपने सोल्व करने। मिलते हैं कल।